नमस्कार साथियों टेट को लेके दो अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ और काफ़ी बड़ी हैं। साथियों अभी भी कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको उम्मीद है कि इस तमाम सांसदों को ज्ञापन देने से कुछ हल हो सकता है। जी हाँ साथियों, और दूसरी बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश ने भी साथियों तय कर लिया है कि वे अब टीचरों का विभागीय टेट लेगी। या साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूं, पंजाब में विभागीय टेट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया, ऐलान कर दिया है, तमाम जनसभा में उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का विभागीय टेट होगा। और अब साथियों हिमाचल प्रदेश का भी नाम जुड़ चुका है विभागीय टेट को लेके, और उत्तराखंड में भी साथियों बहुत जल्दी विभागीय टेट की बात हो रही है, सुगबुगाहट चल रही है। और तमिलनाडु सरकार पहले ही कह चुकी है, स्टालिन सरकार थी, कि वो भी विभागीय टेट करवाएगी और बाकायदा टीचर्स को छूट देगी। जी हाँ साथियों, उसको परसेंटेज में छूट दी जाएगी जिससे कम नंबर लाकर भी टीचर पास हो जाए। चूंकि साथियों तमिलनाडु में अब जो सरकार है वो चेंज हो चुकी है, वहाँ पर विजय एक्टर हैं, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब देखते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। फिलहाल साथियों दो बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टेट से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखा, मेरे पास मैसेज एक आया व्हाट्सएप मैसेज पर, और इनका नाम है, सर का नाम है संतोष निम्भोरे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले। इन्होंने मुझे एक न्यूज़ भेजी है, और ये न्यूज़ है इनके इंदौर की। जी हाँ साथियों, इंदौर की न्यूज़ है। और देखिएगा, मैं आपको बता दूं क्या है ये, आपको मैं बता दूं, ये है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से राहत देने में संसद में संशोधन की मांग की गई है। जी हाँ साथियों, साइड से न्यूज़ चल रही है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिला बुरहानपुर ने प्रधानमंत्री के नाम सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को सौंपा ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जताई चिंता। तो यहाँ पर साथियों तमाम टीचर्स हैं जो कह रहे हैं कि ये भैया ऐसे किया जाए और शिक्षकों को टेट से राहत दी जाए। देखिएगा साथियों, यहाँ पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद को सौंपा ज्ञापन में कहा गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए मूल अधिनियम में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं थी। बाद में हुए संशोधन भी कहाँ यह प्रावधान नहीं जोड़ा गया था। वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू होगी। इसके बावजूद 1 सितंबर 2025 से प्रभावी स्थिति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हजारों शिक्षकों के सामने सेवा संबंधी अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। तो यहाँ पर साथियों ज्ञापन दिया गया है, और यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है कि भैया टेट ना लिया जाए। और यहाँ पर ज्ञापन सौंपने वाले काफ़ी टीचर्स हैं, जिसमें SR चौधरी हैं, संतोष निभोरे हैं, यही जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, विजेंद्र राठौड़ है, नंदकिशोर मोरे है, कमलेश लोखंडे है, अतुल उइके हैं, जयराम निराले सहित बड़ी संख्या में साथियों शिक्षक गए हैं, और उन्होंने साथियों ये ज्ञापन दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या सांसद जी प्रधानमंत्री मोदी के सामने बात उठाते या नहीं उठाते। और दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है, वो है टेट को लेके, विभागीय टेट को लेके। देखिएगा, एक लेटर है 25/6/2026 का है, जुलाई का लेटर है, सॉरी 25/6 जून का लेटर है, 25 जून 2026 का लेटर है। और ये साथियों हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल शिक्षा विभाग का है। और यहाँ पर अंजुमन इसादे तालीम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र राज्य और अन्य सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की शर्त के संबंध में। तो शीर्षक वाली सिविल अपील संख्या ये है। तो यहाँ पर साथियों सीधे सीधे बात हो रही है कि सभी जो टीचर्स हैं उनको विभागीय टेट किया जाए। यहाँ साथियों देखिएगा, पूरा इन्होंने कहा है, अनुरोध भी किया है कि भाई यहाँ पर विभागीय टेट टीचर्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वर्ष में 2 बार विभागीय टेट होने चाहिए। तो पूरा इन्होंने एक परफॉर्मा निकाला है सरकार की तरफ से। सुक्खू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो साथियों यहाँ पर पूरा एक परफॉर्मा दिया है कि भाई आप अनुपालन कीजिएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया विभागीय टेट। तो साल में 2 बार टेट होने चाहिए विभागीय टेट। इसके अनुपालन में एक लेटर निकाला गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन कीजिएगा, जिससे कि टेट विभागीय टेट समय पे कराया जा सके। तो फिलहाल साथियों ये दो बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइए। धन्यवाद।